today we'll discuss about the covalent bond and the valence rule and the coordinate bond also. And the next chapter में पढ़िबा next माने पढ़िबा में कोन लुईस स्ट्रक्चर जाबे. तो today we will focus what do you mean by covalent bond and also discuss. तो ये जो covalent bond का कहबा तो देखो it is the chemical bond, it is the chemical bond which is formed by mutually sharing of electron are called covalent bond. What do you mean by the covalent bond? देखो covalent bond is a chemical bond. So it is the chemical bond in which it is formed by mutually sharing of electron. माने ये कौन को मेन कथा होची sharing of electron. देखो कौन से गुटे एटम कि गोटे मॉलिक्यूल तो मिसिकी गोटे कंपाउंड फॉर्मेशन करेंगे. सपोज गोटे एग्जांपल देबी तुमर Cl सिंगल बॉन्ड Cl तो एक कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होची. तो ए जो Cl2 Cl गिव्स कौन Cl2 होला नहीं. तो जो क्लोरीन केमिति कोवैलेंट बॉन्ड रे फॉर्मेशन हेला देखिबा. गोटे एग्जांपल देखो क्लोरीन रो and if you have according to 2n square x सजीवा तो क्लोरीन रो एटॉमिक नंबर 17 और परमाणु नंबर तो एठी देखो आसीबो तुमर 2 8 7 मु कहिछि जे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आर कोनते वैलेंस तो वैलेंस ये केते 7 है. तो ए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कोन कोनती ना बॉन्ड फॉर्मेशन रे भाग नहीं ए जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के माने मु कहू देखो ए जो क्लोरीन एटी भी क्लोरीन तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को सजे देबी तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंटी सजे देबी. तो ये कितने इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन वैलेंस है 2 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7. तो ये 7टा इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होछे ए माने शेयरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे. चेंज करेंगे ए जो बॉन्डटा फॉर्मेशन होबे को मध्य है ए बॉन्डटा केमिति फॉर्मेशन देखो ये तो मुझे कहि परिबि छुआ ए क्लोरीन को देखो ये जते बेले या संगे छुआ बॉन्ड करछि ना तो इस इलेक्ट्रॉन शेयर हेछि ऑक्टेट हेछि नहले से की परिबनि आ ऑक्टेट हेछि ना 2 4 6 7 8 ए क्लोरीन या संगे ऑक्टेट हेछि तो एठी हम एमति करिबा होला नहीं. तो एमाने को मध्ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हेछि कोन हेछि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो इलेक्ट्रॉन शेयर हेछि तो सेति पय कोइली इट इज द केमिकल बॉन्ड व्हिच इज फॉर्म्ड बाय म्यूचुअली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड कॉल्ड द कोवैलेंट बॉन्ड आल्सो. एंड कोवैलेंट बॉन्ड देखिबी फॉर्मेशन इंटरनल लिखबे Cl सिंगल बॉन्ड Cl दैट मींस Cl बुझेला माउथ लेके कोई भी जो तो मन रखियो व्हाट डू यू मीन बाय कोवैलेंट बॉन्ड. द कोवैलेंट बॉन्ड मींस इट इज द केमिकल बॉन्ड व्हिच इज formed by mutually sharing of electron and called as covalent bond. तो ये एग्जांपल लिखियो लिखियो
ଏଇଟା ଲେଖୁଛି ଛୁଆ ଏବେ ହେଡିଂ ଦିଅ କୋଭାଲେଣ୍ଟ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଇନ୍ ଆୟୋନିକ୍ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ହେଡିଂ ଦିଅ କୋଭାଲେଣ୍ଟ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଇନ୍ ଆୟୋନିକ୍ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ସେଇ ଗୁଣକୁ ଆମେ କହିବା ଛୁଆ ଭାଜାଂଶ ଗୁଣ ଭାଜାଂଶ तो हेडिंग दियो कोभालेंट कैरेक्टर in ionic compound that is भाजांश तो सी कौन कौन छुआ भाजांश रूल जो भाजांश रूल साइंटिस्ट से देखिले दी भाजांश सो दैट और सी कोभालेंट कैरेक्टर इन आयोनिक कंपाउंड रे किछि कोभालेंट कैरेक्टर गुलो देखा जाए तो कौन देखा जाए सेटा को हमें आलोचना करबा तो कोभालेंट कैरेक्टर इन आयोनिक कंपाउंड हेडिंग तो देखो दिस रूल स्टेट दैट higher the charge of the cation lecture will be the radius commonly this will state that higher the charge of the cation lecture will be the radius so higher is polarizing power तो व्हाट डू यू मीन बाय पोलराइजिंग पावर देखो पोलराइजिंग पावर बोले टू पुल द एबिलिटी ऑफ द कैटायन पुरा कथा मन रखुछा भाजांश को कहले ना दिस विल स्टेट द हाइयर द चार्ज जो दिखते कैटायन सपोज फॉर एग्जांपल लेनी Na+, तो ये जो Na+ रे तार चार्ज ता बढ़े हो जदी सपोज तार चार्ज ता बढ़ला बढ़ी गला सपोज तो Na+ कैटायन रे जदी चार्ज बढ़ी हो सपोज में Na+ आते Na2+ नहीं हो जाए तो ए मान को मध्य चार्ज का होता यार 2+ यार 1+ गुटे प्लस तो एठी कोन होची हायर द चार्ज ऑफ द कैटायन लेक्चर विल बी द रेडियस टा कमी जो सो हायर इज पोलराइजिंग पावर तो पोलराइजिंग पावर ता कैटायन देखा जाए पोलराइजिबिलिटी देखा जाए Na रे तो पोलराइजिंग पावर को टू पुल एबिलिटी ऑफ द कैटायन कौन बुझे तेणु एठी को पोलराइजिंग पावर अधिक क्या हो ना पोलराइजिंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ द कैटायन देखो तुमके मन रखो कौन कहली पोलराइजिंग पावर बोले इलेक्ट्रॉन को करियो पुल करियो बुझला तो इलेक्ट्रॉन जते पुल करियो बा टू पुल द एबिलिटी ऑफ द कैटायन होची बोले किछि इलेक्ट्रॉन माने सपोज हम कहली Na+ Cl- बुझला तो एठी कोन हो Na+ Cl- रे तो किछि तो इंटरेक्शन होची ना
এইটা দেখো Na+Cl- ଗୋଟେ ଆୟନିକ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଆୟନିକ କମ୍ପାଉଣ୍ଡରେ ଆମେ କୋଭାଲେଣ୍ଟ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବା। ତ Na+Cl- ଇଏ ଯେତେବେଳେ ତାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ତ ଏଠି କ'ଣ ହୁଏ ନା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ କ୍ଲାଉଡ ହେଇଥାଏ ପଢିବା ପୋଲାରାଇଜେସନ କଥା ପଢିବା। ତ ଏଠି କ'ଣ ହୁଏ କେଟାୟନରେ କ'ଣ ହୁଏ ଏଇ ଯୋଉ Na+ ଏ ଯେ କେଟାୟନ ସେ ଏବିଲିଟି ତାର ଦକ୍ଷତା ଅଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନକୁ ପୁଲ୍ କରିବ ମାନେ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ Cl- বা পোলারাইজেবিলিটি কହୁଛି କ'ଣ ନା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନକୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଦି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ କ୍ଲାଉଡ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହବ ଏ Na+ ଟା ଟୁ ପୁଲ୍ ଦି ଏବିଲିଟି ଅଫ ଦି କେଟାୟନ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିବି କ'ଣ ପୋଲାରାଇଜିଂ ପାୱାର ଯଦି ବଢ଼ିବ ତାହେଲେ ଚାର୍ଜ ଅଫ ଦି କେଟାୟନ ବଢ଼ିବ। ତ ମୁଁ ଯଦି କହିବି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖ ଯଦି ଚାର୍ଜ ଅଫ କେଟାୟନ ବଢ଼ିବ ତାହେଲେ କୋଭାଲେଣ୍ଟ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ବି ବଢ଼ିବ। ତ ମୁଁ ଯଦି କହିବି Na+ Mg2+ ମଧ୍ୟରୁ କୋଭାଲେଣ୍ଟ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କାହାର ଅଧିକା ନା ଚାର୍ଜ ଅଫ ଦି କେଟାୟନ କାହାର ଅଧିକା Mg2+ ରେ। ତାହେଲେ ମୁଁ ଲେଖିପାରିବି ଛୁଆ Mg2+ greater than Na+ according to କୋଭାଲେଣ୍ଟ କ୍ୟାରେକ୍ଟର। तो ଗୋଟେ କଥା ଏଠି ମନେ ରଖିବା କ'ଣ ନା ହାଜାରର କହୁଛନ୍ତି ହାୟର ଦି ଚାର୍ଜ ଅଫ ଦି କେଟାୟନ ଲେସର will be the radius so higher the polarizing power ଆଉ polarizing power ଟା ସବୁବେଳେ ଆମେ କେଟାୟନରେ ଦେଖିଥାଉ। ତ ଏଇଟା ଲେଖିବା ଦେନ୍ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା। तो এটা হচ্ছে ଏବେ ଟିକେ ଦେଖ ହ୍ୱାଇଟ୍ ମାନେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ କେମିତି ମାନେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ କ୍ଲାଉଡ ଯୋଉ କହୁଛି ସେଠି କେମିତି डिफॉर्म होची एनायनटा। तो देखो एडिटिव पोलराइजेशन को हम ये जानिबा बेसिक बुझिबा व्हाट डू यू मीन बाय पोलराइजेशन। तो देखो the interaction देखो the interaction of a electron cloud the attraction of an electron cloud to the anion towards cation are called polarization। कौन what do you mean by polarization? The attraction of an electron cloud to the anion towards cation। तो ये देखो आगे तो देखिए व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रॉन क्लाउड को नहीं देखा सपोज यू कोई भी एक बुझो
सपोज एटा होची पॉजिटिव चार्ज आ एटा होची नेगेटिव चार्ज एमती करिवार माने होची आमे जानि छे एनायन रो जो साइड स्टेप बोलो अरे एटा सपोज यदि एनायन रो साइड स्टेप कोन छुआ बोलो आ एटा जदि गुटे कैटायन हुए तार साइज टा कोन हुए छोटो तेनु कैटायन आ एनायन कोन हुए ता एठी इलेक्ट्रॉन क्लाउड हो जाए इलेक्ट्रॉन क्लाउड माने एटी सब एटी कोन हुए छुआ ना इलेक्ट्रॉन क्लाउड वाले ए जिंसरा माने देखो एटा होछ पॉजिटिव चार्ज एटा नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज मान होचे कैटायन नेगेटिव चार्ज मान होचे एनायन ए एनायन रो साइज टा छुआ बोलो बोली मु बोर्ड से करछि चित्रा आ ए पॉजिटिव टा कोन होची पॉजिटिव चार्ज में कैटायन कैटायन रो साइज छोटो हम जानि छु तेनो एटी कोन होछ ना इलेक्ट्रॉन क्लाउड फॉर्मेशन होची कोन होची इलेक्ट्रॉन क्लाउड electron cloud formation सेति पे हम लिखिछि the attraction of the electron cloud of an anion towards cation are called the polarization अब ये कोन भी मन रखो कैटायन पार्ट रे सबले पोलराइजिंग पावर कैटायन पार्ट रे सबले कोन ना पोलराइजिंग पावर और नेगेटिव पार्ट रे कोन हो बा एनायन पार्ट रे पोलराइजिबिलिटी बुझेला ऑनलाइन तेणु पोलराइजिंग पावर टा कैटायन रे हुए एनायन रे हुए पोलराइजिबिलिटी व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन पोलराइजिंग पावर एंड पोलराइजिबिलिटी पोलराइजिंग पावर बोले so ability of man to pulling the ability of electron to pulling the ability of the cation माने to pulling the ability of the cation माने pulling को माने इलेक्ट्रॉन पुल करछा बुझे ना पहले देखो अब ये जो पोलराइजिबिलिटी बोले कोन ना डी फॉर्म ये जो डी फॉर्म का स्ट्रक्चर होची ना तो पोलराइजिबिलिटी बोले डी फॉर्म एबिलिटी ऑफ द एनायन टुवर्ड्स कैटायन माने हम यदि सिंपल भाषा में कहबा ये जो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज तबले अट्रैक्शन होचनी बॉन्ड फॉर्मेशन होचनी ताको मधरे तो कोन होची ना किछि तो अट्रैक्शन रहयो ताको जदि इलेक्ट्रॉन क्लाउड हिसाब रे बसिबा ए इलेक्ट्रॉन क्लाउड ता छ डी फॉर्म हो जाय जते बेले एटा हुए डी फॉर्म हो जाय तो पोलराइजिबिलिटी कोन होची ना डी फॉर्म एबिलिटी ऑफ द एनायन टुवर्ड्स कैटायन अब पोलराइजिंग पावर ता कहा है ना कैटायन के हुए तो समझ लीजिए पुलिंग दी माने पुलिंग एबिलिटी ऑफ द कैटायन सही होची पोलराइजिंग पावर अब एटा होची पोलराइजिबिलिटी तो ये देखिए तो हम नेक्स्ट में एक फल लिखूंगी तो ये तो कथा मन रखो
directly proportional to size of the cation. Size of the cation. ଆଉ କ'ଣ ନା ଚାର୍ଜ ଅଫ୍ ଦି କେଟାୟନ। ଚାର୍ଜ ଅଫ୍ ଦି କେଟାୟନ ଯଦି ବଢ଼ିବ ତାହେଲେ କୋଭାଲେଣ୍ଟ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ବଢ଼ିବ। ଆଉ ସାଇଜ ଅଫ କେଟାୟନ ଯେତେ ସ୍ମଲ୍ ହେବ ବଢ଼ିବ। କେଟାୟନର ସାଇଜଟା କ'ଣ ହୁଏ ସ୍ମଲ୍ ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ମନେ ରଖିବ କୋଭାଲେଣ୍ଟ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଇନଭର୍ସଲି ପ୍ରୋପୋର୍ଶନାଲ ଟୁ মেল্টিং পয়েন্ট। মেল্টিং পয়েন্ট তো জানিছ এইগুলো কথা মনে রাখো। সপোজ আমরা এক্সাম্পল দেবে MgCl2 AlCl3 ଆଉ NaCl ଏମାନଙ୍କୁ କୋଭାଲେଣ୍ଟ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ୱାଇଜ ସଜିବା। ତ ଦେଖ ଏଠି ଦେଖ ୟାର ଚାର୍ଜ Mg2 ପ୍ଲସ୍ A ରେ ହେଉଛି 3 ପ୍ଲସ୍ Na ପ୍ଲସ୍। ତ ମୁଁ କହିଛି ଯଦି ଚାର୍ଜ ଅଫ କେଟାୟନ ବଢ଼ିବ ତାହେଲେ କୋଭାଲେଣ୍ଟ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ବି ବଢ଼ିବ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ପ୍ରୋପୋର୍ଶନାଲ। ତେଣୁ ଦେଖ ଚାର୍ଜ ଅଫ କେଟାୟନର ଆଲୁମିନିୟମର ଅଧିକା ଦେନ୍ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମର ଦେନ୍ Na। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖିବି କୋଭାଲେଣ୍ଟ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ୱାଇଜ AlCl3 greater than MgCl2 greater than NaCl। ବୁଝିହେଲା। ସପୋଜ ମୁଁ କହିବି Li ପ୍ଲସ୍ ଆଉ ହେଉଛି SCS ପ୍ଲସ୍। କ'ଣ କହିବି ଏଇଟା ହେଉଛି CgO ପ୍ଲସ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି Li ପ୍ଲସ୍। ତ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଦେଖ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କ'ଣ ଜାଣିଛେ ନା লিথিয়ম सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्रांसियम। तो ग्रुप वाइज साइज बढ़े। तो ग्रुप वाइज साइज बढ़े। तो साइज छोट कार लिथियम रो छोट ना सीजियम रो छोट लिथियम रो साइज छोट। तो लिथियम रो साइज छोट बोली कोभालेंट कैरेक्टर तार बढ़िबो। मु केमति कहली ना साइज ऑफ द केटायन इज स्मॉल then covalent character increases। तो Li plus टा साइज छोट साइज स्मॉल या तुलना रे CgO रो टिके बड़। सेति पय Li plus रो covalent character अधिका एज कंपेयर टू CgO plus। कौन बोले बुझेला। तेणु ए कॉन्सेप्टटा तुम मन रखिबो रिलेशन मन रखिबो क्वेश्चन सॉल्व करि परिबो। आ यदि कोइ एटा कोने सजेले अकॉर्डिंग टू covalent character बुझेला। आ मन रखिबो जहाँ कोभालेंट कैरेक्टर अधिका तार मेल्टिंग पॉइंट सबटू कम। कोन पय ना कोभालेंट कैरेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मेल्टिंग पॉइंट। तो हम जदि कहबी मेल्टिंग पॉइंट हिसाब से सजेबो मेल्टिंग पॉइंट हिसाब से सजेले तो आसीबा के NaCl देन MgCl2 देन AlCl3। तो ये रिलेशनटा लिखिले इंपोर्टेंट। नेक्स्ट ये बुझुआ नेक्स्ट होची साइज ऑफ एनायन जदी बॉडी बुझुआ साइज ऑफ एनायन
size of anion directly proportional to covalent character ଆଉ directly proportional to तुमर polarizability ମୁଁ କହିବି क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन तो ग्रुप वाइज साइज बढ़े छुआ मन रखियो इन a periodic table along the period size is decrease down to माने डाउनवर्ड फॉलो पे बाय टॉप टू बॉटम इंक्रीज करे तो सपोज हम कहबी I माइनस और Cl माइनस एमानो मध्ये कोवैलेंट कैरेक्टर का अधिक हम जानते साइज अधिक होछ I माइनस ग्रेटर देन को भाई ना I माइनस रो साइज ता अधिक साइज इंक्रीज किंतु ए I माइनस हिसाब रे क्लोरीन माइनस रो साइज टिके कम हो तेणु तो जार साइज ऑफ एनायन जदि बढ़िबो साइज ऑफ एनायन जदि बढ़िबो ताने कोन हो कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़िबो पोलराइजेबिलिटी बढ़िबो बुझिला तो जदि कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़िबो एटा होचे हम कोवैलेंट कैरेक्टर वाइज सजे सीसी आ जदि मेल्टिंग पॉइंट हिसाब रे तो क्लोरीन माइनस एनायन माइनस कोन पे ना covalent character is inversely proportional to the melting point. तो ये देखिए इम्पोर्टेंट है सपोज गोटे क्वेश्चन आसला नीट रे जेटा होची नीट क्वेश्चन among these according to Hajan's rule तो Hajan's rule हिसाब से हमें ताको सोचेबा माने ऑप्शन ए कोन MgCl2 greater than BeCl2 greater than CaCl2 option B BeCl2 greater than MgCl2 greater than CaCl2 option C CaCl2 greater than MgCl2 greater than BeCl2 तो एमाना को मध्य करेक्ट ऑर्डर कोटा तो এটা করেক্ট চেষ্টা করো तो हमें जाने चाहिए सोचना देखो Cl2 तो समस्त पर समान देखो Cl2 समस्त पर समान तो ये हमें देखिए बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम तो बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम तो आसो तो B Mg
सी तो यार भी +2 यार भी +2 यार भी +2 है तो एही कोन होची देखो साइज कथा हम कहबा आमे एबे कहबे साइज ऑफ द कैटायन जते स्मॉल हो तार कोवेलेंट कैरेक्टर बढियो तो साइज हिसाब रे तुम बेरियम देन मैग्नीशियम देन कैल्शियम कारण ऑर्डर को तुम BeCl2 देन MgCl2 देन CaCl2 होला ना तो साइज ऑफ द कैटायन जते स्मॉल हो कोवेलेंट कैरेक्टर सेते बढियो अब पोलराइजिंग पावर मध्ये बढियो तो एटा होची तुम ए क्वेश्चन पढला 2001 नीट तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन छा एटा मन रखबे रिलेशन मन रखबे क्वेश्चन रखबे तो एटा पढबे नेक्स्ट क्वेश्चन among these according to Hajan's rule तो ऑप्शन ए O2 minus greater than F minus greater than N3 minus ऑप्शन बी F minus greater than N3 minus greater than O2 minus ऑप्शन सी N3 minus greater than O2 minus greater than तो ये क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन नहीं सोचो देखो हमें जाने चाहिए चार्ज ऑफ द एनायन charge of the anion directly proportional to the polarizability. A polarizability directly proportional to covalent character. Hajan's rule of the covalent character. Covalent character wise याको तुम्हें सोचेगो तेणु charge of the anion directly proportional to the polarizability and the polarizability is directly proportional to the covalent character. Then যদি charge of the anion বড়িব তাহলে polarizability বড়িব আপনি কথা কোন বলি না size of the anion যদি বড়িব তাহলে মধ্যে কোভালেন্ট ক্যারেক্টার সামনে একটা কথা হচ্ছে সাইজ অফ দি এনায়ন ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল টু দি কোভালেন্ট ক্যারেক্টার এন্ড পোলারিটি অলসো এন্ড চার্জ অফ দি এনায়ন ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল টু দি কোভালেন্ট ক্যারেক্টার উইথ পোলারিটি তেমন চার্জ অফ দি এনায়ন কার N3 মাইনাস N2 মাইনাস N8 মাইনাস এইটা কোন করে তাহলে এই কোশ্চেন আমরা পড়ছিলা সেই নিট 2008 ହେଲା ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିଛୁ ସାଇଜ ଅଫ ଦି କେଟାୟନ ଯଦି ଇନକ୍ରିଜ କରିବ ମାନେ ସାଇଜ ଅଫ ଦି କେଟାୟନ ଯଦି ଇନକ୍ରିଜ କରିବ ତାହେଲେ କୋଭାଲେଣ୍ଟ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ତାର ଭଲ ହେବ ଚାର୍ଜ ଅଫ ଦି ଏନାୟନ ଯଦି ଇନକ୍ରିଜ କରିବ ତାହେଲେ ତାର କୋଭାଲେଣ୍ଟ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ବଢ଼ିବ ବା ପୋଲାରାଇଜେବିଲିଟି ବଢ଼ିବ କିନ୍ତୁ ସାଇଜ ଅଫ ଦି କେଟାୟନ ଯେତେ ସ୍ମଲ୍ ହେବ ସାଇଜ ଅଫ ଦି କେଟାୟନ ଯେତେ ସ୍ମଲ୍ ହେବ ତାହେଲେ କୋଭାଲେଣ୍ଟ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ତାର ବଢ଼ିବ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବ साइज ऑफ द एनायन सेट स्मॉल थिने साइज ऑफ द कैटायन स्मॉल रहने कोवेलेंट कैरेक्टर बढियो साइज ऑफ द एनायन ର साइज बिगर तो साइज ऑफ द एनायन इंक्रीज करियो माने तार पोलराइजेबिलिटी बढियो पोलराइजेबिलिटी जदी करियो तार कोवेलेंट कैरेक्टर भी तेनो मन रखो चार्ज ऑफ द एनायन जदी बढियो तो पोलराइजेबिलिटी बढियो पोलराइजेबिलिटी बढिले मध्ये कोवेलेंट कैरेक्टर बढियो अब साइज ऑफ द एनायन मध्ये बढियो ताहले भी कोवेलेंट कैरेक्टर बढियो तो ये लिखेंगे क्वेश्चन
ଏବେ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର କହିବା PNGC ରିଙ୍ଗ ଏବେ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର କହିବା ଛୁଆ PNGC सेट ऑफ नोबेलियस कॉन्फ़िगरेशन तो हेडिंग दियो PNGC कौन सेट ऑफ नोबेलियस कॉन्फ़िगरेशन तो PNGC बोले सेट ऑफ नोबेलियस कॉन्फ़िगरेशन बुझे सपोज हम तुमको पचारिमी Cu प्लस आउ He प्लस रु कोवैलेंट कैरेक्टर कहार अधिका तुम जदि कहबो साइज ऑफ द कैटायन बा हम कहबे चार्ज ऑफ द कैटायन जदि बढ़िबो ताले तो कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़िबो कि चार्ज ऑफ के हम तो चार्ज ऑफ माने को चार्ज ऑफ द कैटायन सेम Cu प्लस 1 He प्लस 1 तो एडी कोन करिवो छुआ ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिवो कॉपर प्लस ता बोले केते आसीबो तुम्हारा आसीबो Ar 18 3d10 যদি তোমরা Ag রে বলিবো Ag প্লাস রে তোমার আসবে ক্রিপ্টন 36 তোমার কেতে যে 40 30 + 40 46 তো এটা তেমন এটি কোন হবে না Cu প্লাস ইজ গ্রেটার দ্যান Ag প্লাস কোন ভাই ইয়ার 3d রে যাଉଛି ইয়ার 40 রে যাଉଛି ହେଲା ତ ଏଠି ମନେ ରଖିବ ମାନେ PNGC ଅଫ ଦି ଇନୋଡିଗିଆସ୍ କନଫିଗରେସନ ରେ ବା ସେଟୋନାଇଟ ନୋବେଲିଗିଆସ୍ କନଫିଗରେସନ ରେ सबले एमपी तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करी करियो माने तुम ऑर्डर था होची 3d देन 40 देन 50 तो मुझे था एठी मो इधर जो क्वेश्चन Cu प्लस Ag प्लस Au प्लस ताले ऑर्डर टा कम दिहो Cu प्लस रो दिखे देन Ag प्लस रो वाला कैरेक्टर दिखे देन Au प्लस कोन पाई एटा होची 3d एटा होची 40 अब एटा होची 50 तो এটা মনে রাখো কোশ্চেন আছে PNGC সেট অফ নোবেলিয়াস কনফিগারেশন এটা লিখে तो এটা লিখবো কি ছড়া নেক্সট আমি পড়িবা কোঅর্ডিনেট বন্ড কোন দেখিবা বা তাকে কহু টেকটিক বন্ড তো হেডিং দিও কোঅর্ডিনেট বন্ড तो हेडिंग दियो कोऑर्डिनेट बॉन्ड और टेकटिक बॉन्ड हेडिंग दियो तो देखो जो when you a chemical bond when you a chemical bond is formed by the two atoms and electron
ठीक है छुआ এটা ইন খুলে দিয়ে ये देखो ইন খুলে দিয়ে तो ये देखो आर shared by one atom are called dative bond मतलब के बोलते कोऑर्डिनेट बॉन्ड तब के बोलते क्या एक लेवल dative bond और तब के बोलते कोऑर्डिनेट बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड को देखिए देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो एग्जांपल बुझी परियो बेसी देखो हम चलो एक एग्जांपल बुझी सपोज अछि हमर NH के छोटले जेतेबेले लुईस या बोले चैप्टर माने चैप्टर पढिबो लुईस डॉट स्ट्रक्चर LDS सेते तुम जानिबो बॉन्ड पेयर कोन चार्ज केमति काढी सब जानिबो तेरे कथा मत को व्हाट डू यू मीन बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड खाली एति को बुझो whenever a chemical bond is formed by two atoms right two atoms and electron are shared by one atom are called the dative bond or coordinate bond माने suppose हम तुमने उठे आपने रखो H+ suppose तो मैं तुमने बता को H+ ता बैक एंड ऑर्बिटल फुली फील्ड ऑर्बिटल ना हाफ फील्ड ऑर्बिटल H+ से जो इलेक्ट्रॉन नहीं एज ए प्रोटॉन and electron अछि H+ रे इलेक्ट्रॉन का बसो एटम नंबर 1 1 - 1 0 vacant orbital कोन अछि एटी vacant orbital एटी कोन अछि vacant orbital इलेक्ट्रॉन नहीं किंतु व्हाट डू यू मीन बाय लोन पेयर देखो एटा सोबरे ऑक्टेट होबा ପାଇଁ चेष्टा करते तो देखो 1 2 3 4 5 1 4 2 इलेक्ट्रॉन ताले 1 2 3 4 5 6 7 8 ओके ए जो लोन पेयर ता होची अनस्टेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन माने अनस्टेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन माने सेटा नाइट्रोजन का नीचो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तेनो ये हो जो डोनर ये इलेक्ट्रॉन या फिर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होची ये चाहिए यहां इलेक्ट्रॉन दे पाइलो माने ये डोनर इलेक्ट्रॉन दे पाइलो माने अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन या पाखरे अछि माने या पाखरे बहुत पैसा अछि या पाखरे टोटल नहीं अछि तो पाखरे जीरो तेनो ये कोन करिवो छुआ ये जो लोन पेयर बा वैलेंस इलेक्ट्रॉन ए वैकेंट ऑर्बिटल दबो तार इलेक्ट्रॉन माने शेयरिंग होबो तो एटी कोन केमि शेयरिंग होबो ना एटी तो जेहेतु एटी कोन हो छुआ पॉजिटिव चार्जेस कोन पे जेहेतु नाइट्रोजन रो जो इलेक्ट्रॉन लोन पेयर बा नाइट्रोजन रो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सी H+ बा प्रोटॉन को देछि बा वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल को देछि नाइट्रोजन ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो तो एटा को एमति लिखिबे ना NH पॉजिटिव हेलो तमे सेमति पढिथिबो हाइड्रोनियम आयन 10th रे पढिथिबो हाइड्रोनियम आयन इज H3O+ सेटा केमति बेगी से H2O+ ने जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो बॉन्ड सेटा भी तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिस इज द कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिस इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड माने तुम एति को बुझो व्हेनेवर ए केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म्ड ताय केमिकल बॉन्ड ता फॉर्मेशन होउची बाय दी टू एटम दीटा एटम जदि को H+ को लो देबी ताने ये जो डोनर ये एक्सेप्टर छुआ ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कोन पे या पाखरे इलेक्ट्रॉन नहीं तो ये जदि दीटा बॉन्ड मिसिबेनी डोनर ता को तार इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को न दबो ताने केमि होबो एते हमर कोऑर्डिनेट तेणु डेफिनेशन में होची whenever a chemical bond is formed by the two atoms and electrons are shared by one atom दीटा मिलके गुटे ही गले तो मन रखो वैकेंट ऑर्बिटल रे इलेक्ट्रॉन न थाए जीरो इलेक्ट्रॉन सेति ये तार निज इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपतला
ये कोन है सेतले ए जो इलेक्ट्रॉनटा शेयरिंग हो गला छुआ देखिए NH पर क्लोज रे कौन मुझे नेक्स्ट एग्जांपल आपको देना बुझ पाइबे देखो अब एग्जांपल में बुझी देखो मन रखियो ऑक्सीजन छुआ लुइस डॉक्टर पढ़ो से बॉन्ड पेयर कौन लोन पेयर सब गुड़ा डिटेल्स पढ़े ये बुझी दउनी या पर जे लेक्चर ठीक पढ़िया डिटेल्स पढ़िया एंड ये देखो ऑक्सीजन रे देखो दीटा लोन पेयर H2O जो छोरो हम कुछ वाटर H2 रे दीटा लोन पेयर छुआ माने दीटा एबे जेमति ऑफ इलेक्ट्रॉन अछि बा लोन पेयर अछि तेणु ये इलेक्ट्रॉन एबे अछि एबे ऑफ इलेक्ट्रॉन अछि बा लोन पेयर अछि बा आंसर पे इलेक्ट्रॉन अछि निजो इलेक्ट्रॉन माने ऑक्सीजन रा निजो इलेक्ट्रॉन जो लोन पेटा या को सेमति ये तो लोन चाहि जदि कहा इलेक्ट्रॉन दे पारे पैसा दे पारे बाकी बहुत प्रकार अछि तेणु एटी डाटा करियो के H+ या बाकी वैकेंट ऑर्बिटल अछि वैकेंट ऑर्बिटल माने इलेक्ट्रॉन नहीं जीरो इलेक्ट्रॉन वैकेंट ऑर्बिटल तेणु ये कोन कोन तार लोन पे देखि कोन होय छुआ ऑक्सीजन गुटे लोन पेयर थे पॉजिटिव चार्ज अरे ऑक्सीजन रे दीटा लोन पेयर कितो मेटे लोन पेयर लेको न सेमति डायरेक्ट H2O+ लिखि दो कितो एठी तो गुटे लोन पेयर अछि ना माने गुटे यूज लिखि लोन पेयर आ गुटे लोन पेयर तो छिक अछि ना H2O+ तो ये मन रखियो तो ए जो कोऑर्डिनेट लोनटा है अब एथि लिखबे ना H3O+ तो मैं क्या लिखो दिस इज हाइड्रोनियम आयन तो एटा हमके कोन कहै छबा ना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बुझेला ये ताको कोन कहला कोऑर्डिनेट कहला कोन कहला ऑक्सीजन हाइड्रोजन ता कोऑर्डिनेट कोन पे हाइड्रोजन जो H+ कथा बोले H+ इलेक्ट्रॉन तार वैकेंट ऑर्बिटल सेट तो H+ एठी एक्सेप्टर अब ये है कि डॉट अब ताको मते जो शेयरिंग हबो से जो बॉन्डटा बनता हम को बॉन्ड कहना कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहबे ना पता कहबे टेक्टिक बॉन्ड तो एही हमर जो आज क्लास सरुची नेक्स्ट हम पढिबा लुईस डॉट स्ट्रक्चर इंपोर्टेंट है एल्केन्स तो केमिकल बॉन्ड जो बहुत बड़ चैप्टर इंपोर्टेंट चैप्टर एही बहुत क्वेश्चन आसे तो यदि वीडियो भल लागुଥାଏ लाइक शेयर सब्सक्राइब करियो जल्दी